इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हमारे बड़े ही वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके साथ में वक्ता के रूप में जो इस कार्यक्रम में दो वक्ता मुख्य वक्ता माननीय मंत्री जी, उनके साथ में सहयोगी के रूप में प्रदेश की सचिव आदरणीय बड़ी बहन गार्गी कक्कड़ जी, हमारे गुरुग्राम के यशस्वी विधायक आदरणीय बड़े भाई मुकेश शर्मा जी, गुरुग्राम की प्रथम नागरिक मेयर राजरानी मल्होत्रा जी, यहाँ पे जिले के उपाध्यक्ष भाई अजीत यादव जी और यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं गुरुग्राम जिले की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सभी को पता है कि देश भर के अंदर 50वें सालगिरह इमरजेंसी की आज के दिन है और उसके ऊपर जगह जगह नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत काम हुए थे, कुछ पार्टी ने नेताओं को तैनात किया है। और मैं आज आपके बीच इसी उपलक्ष्य के अंदर आया हूँ कि पौने 2 साल के करीब जो इमरजेंसी चली थी, ये देश की तीसरी इमरजेंसी थी। इससे पहले 2 इमरजेंसी हो चुकी थी, एक सन 62 के अंदर जब चीन से लड़ाई हुई थी, दूसरी 71 के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये तीसरी वाली सन 75 की लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज्यादा हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक थी। इसका कारण ये था कि 71 के अंदर चुनाव हुए थे, यूपी से हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा जी इलेक्शन लड़ रही थी, जीत गई थी, लेकिन राजनारायण जो उस टाइम उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका इलेक्शन पिटीशन के तौर के ऊपर डाली और वहां पे उस टाइम के जज हाई कोर्ट के सिन्हा साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि ये इंदिरा जी ने अपने इलेक्शन के अंदर सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल किया है और इस वजह से गलत प्रक्रिया शुरू हुई। और उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए ये इलेक्शन लड़ने के लिए उन पे प्रतिबंध लगा दिया कि 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और इस इलेक्शन को वो हार चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी ने अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि वो वोटिंग नहीं कर सकती लेकिन प्रधानमंत्री रहेंगी। और उस दौरान 71 से लेकर के और 75 तक जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, इन 3-4 सालों के अंदर काफी अफरा तफरी देश के अंदर हो गई। जयप्रकाश नारायण उस टाइम के एक बहुत भारी नेता हुआ करते थे, जो उस टाइम के ऊपर दूसरे गांधी भी कहलाए जाया करते थे, और उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि इन्होंने जनता को सरकार की बात मानने से प्रेरित किया है कि सरकार की बात ना मानी जाए। और जब ये जनता के अंदर अफरा तफरी हुई तो उन्होंने इंदिरा जी ने इस इलेक्शन के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरजेंसी लगा दी। और उस टाइम इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान था उसके अंदर या तो ये तो था कि या तो बाहर से कोई एग्रेशन हो, 3 कारण लग सकती थी इमरजेंसी, या तो बाहर से कोई एग्रेशन हो, या कोई लड़ाई हो, या कोई तीसरा जो जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया था कि अफरा तफरी हमारे देश के अंदर फैल रही हो, तो उस नाते इमरजेंसी लगाई जा सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये तीसरे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसका सन 77 के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया कि सिर्फ अफरा तफरी से नहीं, जब तक कि आर्म्ड रेबिलियन देश के अंदर नहीं होगा तब तक इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती। तो ये बाद के अंदर हुआ, लेकिन फिलहाल जो इमरजेंसी के 4-5 2 साल
इमरजेंसी के थे, उसके अंदर कम से कम 1,07,00,000 लोगों की नसबंदी करी गई। 26,000 पॉलिटिकल नेता वो जेल भेजे गए और उनके साथ जो सहयोगी थे वो भी मिलाकर के 2 लाख से अधिक लोगों को जेल के अंदर भेजा गया, जबकि उस टाइम के अंदर कुल देश के अंदर जेलों की संख्या 1,88,000 थी, लेकिन 2 लाख से अव्वल लोगों को वहां भेज करके जेलों के अंदर कैदियों के साथ ठूस ठूस करके और उनको इमरजेंसी के दौरान रखा गया। ये काला दिवस हमारे प्रजातंत्र के लिए था। बहुत चीजें ऐसी वहां पे हुई हैं जो दोबारा हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर अगर प्रजातंत्र रहना चाहता है तो इसके अंदर हो। इसलिए नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए आज के दिन मैं आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय के अंदर चर्चा जरूर करेंगे अपने अपने चैनल्स के ऊपर, अपने अपने अखबारों के। सर, लोकतंत्र में जाति कितनी सही है? लोकतंत्र के अंदर अगर जाति सही है तो लोकतंत्र को उठाने वालों ने भी हिम्मत कम नहीं दिखाई। उस टाइम के ऊपर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे मोरारजी देसाई थे, ये अपने अडवाणी जी थे, हमारे जेटली जी भी थे, कई लोग